नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ललकार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। दुनिया का सबसे महफूज किला, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, जिसकी सुरक्षा में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अचूक कमांडो 24 घंटे तैनात रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस, लेकिन आज उसी व्हाइट हाउस के बाहर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। व्हाइट हाउस के ठीक बाहर अचानक दनादन गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक के बाद एक करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। इस घटना के बाद सुपर पावर अमेरिका का दिल दहल उठा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर व्हाइट हाउस के इतने करीब इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर यह हमला सुनियोजित था तो इसके पीछे कौन था? क्या इसके पीछे ड्रग्स माफिया का हाथ है, या अवैध घुसपैठियों का नेटवर्क, या फिर राजनीतिक विरोधियों की कोई गहरी साजिश, या किसी कट्टरपंथी संगठन की सोची समझी चाल? आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है? दुनिया का सबसे सुरक्षित इलाका, जहां चिड़िया भी पर मारने से पहले 100 बार सोचे, जहां सुरक्षा की कई परतें हर सेकंड चौकन्नी रहती है, जहां एक एक कदम पर सीक्रेट सर्विस की नजर होती है, लेकिन उसी व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। वॉशिंगटन डीसी में देर रात एक संदिग्ध शख्स ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की और देखते ही देखते अमेरिका की राजधानी हाई अलर्ट पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त गोलियां चल रही थी उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली मार दी। व्हाइट हाउस के बाहर चली गोलियों ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर लाइव रिपोर्टिंग, और तभी अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजें। ये तस्वीर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके की है। अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बेहद करीब 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कहते हैं वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक कि परमिशन ना हो। तो ऐसे अल्ट्रा सिक्योर एरिया में एक अनजान शख्स गन लेकर कैसे घुस जाता है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि महज 10 सेकंड में 30 राउंड फायरिंग कर देता है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। गोली चलने की घटना के बाद व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकार बुरी तरह घबरा गए। अक्सर व्हाइट हाउस के आसपास रहने वाली पत्रकारों की टोली जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपती नजर आई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत सभी मीडिया कर्मियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ का मंजर था। हमलावर ने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में हमलावर को ढेर कर दिया। हमलावर की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट
के रूप में हुई, जो वॉशिंगटन डीसी के पास का ही रहने वाला था। शुरुआती जांच में पता चला कि नासिर का मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हालांकि इस अंधाधुंध फायरिंग में सीक्रेट सर्विस की गोली लगने से एक बेकसूर राहगीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। और अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बेहद संवेदनशील और गोपनीय बैठक कर रहे थे। खबर है कि ट्रंप उस वक्त ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर प्लान ए और प्लान बी की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे। यानी एक तरफ बाहर गोलियां चल रही थी, दूसरी तरफ अंदर दुनिया का भूगोल बदलने वाली रणनीति पर माथा पच्ची जारी थी। फिलहाल हमलावर नासिर बेस्ट को मौके पर ढेर कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इस हमले का राष्ट्रपति की उस सीक्रेट मीटिंग से कोई कनेक्शन था या सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार युवक की सनक थी। गोलीबारी की आवाज सुनते ही सीक्रेट सर्विस और वॉशिंगटन पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पूरे व्हाइट हाउस परिसर और आसपास के रास्तों को तुरंत सील कर दिया गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा को और कड़ी कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर व्हाइट हाउस जैसी हाई सिक्योरिटी जोन के इतने करीब कोई हथियार लेकर कैसे पहुंचा और इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया। अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर मंडराया खतरा कोई नई बात नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक या दो बार नहीं, बल्कि ट्रंप पर कई बार जानलेवा हमले की कोशिश हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे ट्रंप मौत के मुंह से वापस आए। ट्रंप पर कब कब हमले हुए। बटलर, पेंसिल्वेनिया, 13 जुलाई 2024 चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने ट्रंप पर फायरिंग की। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छू कर निकल गई। वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, 15 सितंबर 2024 को ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तब एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रेयान वेस्ले के पास AK-47 जैसी राइफल बरामद की गई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही पकड़ लिया गया। ईरान से जुड़ी साजिश। जुलाई 2024 अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची थी। ईरानी एजेंट की योजना। अक्टूबर 2024 ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC से जुड़े नेटवर्क की साजिश। ट्रंप को निशाना बनाने की योजना तैयार करने का आरोप। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते योजना विफल करने का दावा किया। मारे लागो घुसपैठ। फरवरी 2026 फ्लोरिडा में ट्रंप रिजॉर्ट के गेट पर संदिग्ध घुसपैठ। हथियारबंद व्यक्ति ने अंदर घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने चेतावनी के बाद स्थिति नियंत्रित की। वॉशिंगटन हिल्टन होटल, 24 अप्रैल 2026 हथियार लेकर एक आदमी अंदर घुसा और पार्टी में फायरिंग की। ट्रंप की नीतियों को लेकर काफी आक्रोशित था व्यक्ति। सुरक्षा बलों ने हथियारबंद युवक को मार गिराया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे रहस्यमयी बात कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो शब्द जिसे वो बार बार दोहरा रही है। दोनों ही घटनाओं के बाद ट्रंप ने अपने बयानों में इशारों में बॉल रूम का जिक्र किया। आखिर इस बॉल रूम के मायने क्या है?
क्या यह कोई सीक्रेट कोड है, कोई खास लोकेशन है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई गहरी राजनीतिक साजिश? सवाल है कि क्या ये हमले वाकई जानबूझकर करवाए गए? क्या चुनावी माहौल में खुद को विक्टिम यानी कि पीड़ित दिखाने का, या फिर विपक्ष को पूरी तरह से घेरने के लिए कोई सोची समझी क्रोनोलॉजी है, या फिर वाकई ट्रंप की जान को बड़ा खतरा है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह फेल साबित हो रही हैं? ये महज संयोग है या फिर किसी बड़े प्रयोग की आहट? क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज से ठीक एक महीने पहले तारीख 25 अप्रैल 2026, जगह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, और वो होटल जहां सत्ता, सुरक्षा और सियासत तीनों एक साथ मौजूद थे। वॉशिंगटन के चर्चित हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस संवाददाता संघ का हाई प्रोफाइल डिनर चल रहा था। हॉल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, साथ में मेलानिया ट्रंप, कैबिनेट के बड़े चेहरे, मीडिया के दिग्गज और सत्ता के सबसे ताकतवर लोग। हंसी ठहाकों और तालियों के बीच अचानक कुछ ऐसा देखा गया, कुछ ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे हॉल का खून जमा कर दिया। धाएं धाएं टेबलों के नीचे छिपते लोग, स्टेज की ओर दौड़ते सीक्रेट सर्विस एजेंट और कुछ ही सेकंड में राष्ट्रपति ट्रंप को घेरे में लेकर बाहर निकालती सुरक्षा टीम। जिस जगह को दुनिया का सबसे सुरक्षित राजनीतिक आयोजन माना जाता है, उसी जगह गोलियां चलना अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक सनकी हमलावर था, या फिर अमेरिका की सुरक्षा में बड़ी सेंध? कुछ मिनटों में जश्न का माहौल दहशत में बदल गया। गोलियों की आवाज ने वॉशिंगटन की सत्ता को हिला दिया। और आखिर कौन था वो शख्स जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सुरक्षा को चुनौती दे दी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोली की गूंज, दहशत का सन्नाटा। ट्रंप के पास चली गोली, बढ़ गई हलचल। क्या था यह हमला, या कोई बड़ा प्लान? जहां चमक दमक के बीच खतरे ने दी दस्तक। हिल्टन होटल में डिनर और अचानक हमला। जी हां, हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप मौजूद थे। पत्रकारों के साथ चल रहा था कार्यक्रम, तभी एक हमलावर ने किया हमला करने का प्रयास, लेकिन सुरक्षा का घेरा बेहद मजबूत था। एजेंट्स का एक्शन सबसे तेज था।
वॉशिंगटन डीसी एक हाई प्रोफाइल इवेंट, देश विदेश के बड़े पत्रकार, नेता और सेलिब्रिटीज की मौजूदगी और अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के सम्मान में आयोजित इस डिनर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक माहौल बदल गया। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी, हॉल में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों की ट्रेनिंग और सतर्कता साफ तौर पर दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय अपनी टेबल पर बैठे थे, अचानक हरकत में आ गए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स। एक एजेंट तुरंत ट्रंप के पास पहुंचता है, उन्हें खतरे की जानकारी देता है और फिर कुछ ही सेकंड में कई एजेंट्स ट्रंप के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। जैसे ही ट्रंप अपनी कुर्सी से उठते हैं, वो हल्के से लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन एजेंट्स तुरंत उन्हें संभाल लेते हैं और तेजी से सुरक्षित स्थान की ओर ले जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन इन कुछ सेकंड्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस दौरान फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। उन्हें भी तुरंत सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को काबू में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में हमलावर को जमीन पर दबोच कर रखा गया। बताया जा रहा है कि वो अर्धनग्न अवस्था में था और उसके चारों ओर भारी सुरक्षा बल तैनात थे। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता की सराहना की। इस कार्यक्रम में कई बड़े नाम मौजूद थे, जिनमें जेडी वैंस, प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट और कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। Law enforcement, the law enforcement and working with the DC police, and we just spoke with the mayor,
And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to, and you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. अब सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर वहां तक कैसे पहुंचा। क्या ये सुरक्षा में चूक थी या कोई बड़ी साजिश? इस घटना का वायरल वीडियो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है। एक और जहां सुरक्षा कर्मियों की फुर्ती ने एक बड़ी घटना को टाल दिया, वहीं दूसरी ओर इस फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ महायुद्ध का तनाव, ईरान से बातचीत के दौर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस तरह के हमले कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी, सबसे अभेद्य सुरक्षा घेरा और उसी घेरे के बीच गोलियों की गूंज उठी थी। जगह थी वॉशिंगटन डीसी, मौका व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का हाई प्रोफाइल डिनर, जहां सत्ता के सबसे बड़े चेहरे, मीडिया के दिग्गज, सुरक्षा एजेंसियों के अफसर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। लेकिन अचानक हंसी ठहाकों और कैमरों की फ्लैश के बीच गूंजी गोलियों की आवाज से गूंज उठी
चौंकाने वाली बात यह कि जिस टेबल पर ट्रंप बैठे थे उसी के पास गोलियां चली थी। जंग का बिगुल तैयार, गोलियों की गूंज बार बार। एक गोली की आवाज, दुनिया में बढ़ गया तनाव। ट्रंप का ऐलान, जीतेंगे हर मैदान। अमेरिका सत्ता का केंद्र, जहां हर कदम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। लेकिन उसी सुरक्षा घेरे के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। इस हाई प्रोफाइल इवेंट में मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और चौंकाने वाली बात ये कि जिस टेबल पर ट्रंप बैठे थे उसी के पास चली गोलियां। जैसे ही आवाज आई, पूरा हॉल दहशत में डूब गया। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे। हालांकि हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि उसे जमीन पर काबू में किया गया है। ट्रंप ने हमलावर को लोन वुल्फ बताया है, यानी एक अकेला हमलावर। लेकिन क्या कहानी इतनी आसान है? हमले के तुरंत बाद व्हाइट हाउस में सामने आए राष्ट्रपति ट्रंप, और उन्होंने साफ कर दिया ये हमला उनके इरादों को नहीं बदल सकता। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस जंग के मैदान में हम नहीं रुकेंगे,
हम जीतेंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ जारी संघर्ष से वो पीछे नहीं हटने वाले। हमला हुआ वार, लेकिन जंग का इरादा और दमदार। हालांकि ट्रंप ने शक की गुंजाइश भी छोड़ी। उन्होंने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस हमले के तार ईरान से जुड़े हो सकते हैं। और अब कहानी का सबसे अहम मोड़। हमले से ठीक पहले ट्रंप ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अपने दूतों की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी। इस कदम के बाद करीब 2 महीनों से जारी तनाव अब और गहरा गया है। ट्रंप का मानना है कि ईरान बातचीत में सही रुख नहीं अपना रहा। बातचीत बंद और बढ़ गया जंग का ट्रेंड। एक तरफ ईरान की चुनौती, दूसरी तरफ अमेरिका की तैयारी। दुनिया के 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। वैश्विक तनाव चरम पर है। जंग कभी भी भड़क सकती है और ऐसे माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला कई बड़े सवाल खड़े करता है। दुनिया में तनाव अपार और गोलियों ने बढ़ाया ये खुमार। क्या यह हमला सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या है लोन वुल्फ की कहानी? इस घटना का वीडियो अब वायरल है, जहां हर फ्रेम में डर और हर सेकंड में खतरा दिखता है।
एक तरफ जंग की आहट, दूसरी तरफ गोलियों की गूंज। दुनिया अब उस मुहाने पर है जहां एक छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। गोली और जंग का संगम, दुनिया खड़ी है सबसे बड़े संग्राम के संग। तो क्या यह हमला आने वाले बड़े टकराव का संकेत है या फिर महज एक इत्तेफाक? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान पर टिकी हैं और इस बीच टिकी है ट्रंप के जीत वाले बयान पर। अब देखना होगा कि इस महायुद्ध में किसकी जीत और किसकी हार तय होती है। मिडिल ईस्ट में तनाव किस कदर बढ़ा हुआ है, यह तो दुनिया देख रही है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कोई उन्हें इस जंग में हरा पाएगा, तो वहीं ईरान भी पूरी तैयारी में है। पश्चिम एशिया में जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच शुरू हुआ टकराव अब एक हफ्ते से ज्यादा पहुंच गया है। हालात हर गुजरते घंटे के साथ और खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ बिना शर्त सरेंडर अमेरिका को मंजूर होगा। एक तरफ अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थन वाले देश भी इस जंग के मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव हर बार। जंग का शोर बढ़ता जा रहा हर ओर। ट्रंप की पुकार, सरेंडर करो इस बार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि अब कूटनीति की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में भड़का तनाव अब एक नए मोड पर आ चुका है। इजरायल और अमेरिका मिलकर अब ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की फिराक में है। ऐसे में ईरान पीछे हटने को नहीं मान रहा है। ईरान भी साफ कर चुका है कि वो खामनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज अब सिर्फ आसपास के देशों तक नहीं सीमित है, बल्कि ये आग अब रूस और चीन और उत्तर कोरिया तक फैल चुकी है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप अपने प्लान पर कामयाब हो पाएंगे? ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना किसी शर्त के ईरान को झुकने के लिए कह रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब कमजोर पड़ चुकी है और अमेरिका चाहता है कि वहां नया नेतृत्व आए जो मिडिल ईस्ट में स्थिरता ला सके। ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि हाल के हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में कैसा शासन होगा, लोकतांत्रिक या इस्लामिक, इससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उन्हीं देशों से होनी चाहिए जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की। फिलहाल ललकार में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।